भैया आ रहा हूँ सब जना हो फिर से जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हमें आपके संगे अंकुश शर्मा बुंदेली अंदाज में खबरें लेके आउट हैं आपके लाने खास बुंदेली बोली में। और जो सब हो पाउत है INH न्यूज के प्रयास से, तो चलो हो जाओ तो यारो देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात कर रहे थे सागर जिला की। सागर जिला के खुरई शहरी थाना क्षेत्र के हनौता गांव में चारों काटबे के विवाद में एक 50 साल के आदमी की हत्या हो गई। खुरई SDOP और थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर जायजा लाओ है। घटना से सदमे में आई मृतक की मोड़ी जो है वह अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि खुरई के हनौता गांव में एक लड़कियां हो दूसरे के खेत में चारों काटबे की कीमत अपने पिता की मौत से चुकाने पड़ी। हनौता की रेवेबारी द्रौपदी पटेल कल्लू पटेल के खेत में चारों काट रही थी, जोन पे कल्लू के मोड़ों ने विरोध करो और उनमें बीच बचाव में जो विवाद हो गो और कल्लू पटेल कुल्हरिया लेके द्रौपदी हो मार भी दौड़ो। जो उनके बाद चिल्लावे की आवाज सुन के उनको पिता मुन्नू पटेल वो बचावे दौड़ो। बीच बचाव में कुल्हरिया जो है वो मुन्नू के सर में लग गई, जिनसे उनकी घटना स्थल पर मौत हो गई। पूरी घटना और अपने पिता की हत्या से युवती सदमा में आके बेहोश हो गई और घटना हो अंजाम देने वाले आरोपी जो है वे फरार हो गए हैं। चारा काटने गई तो वो खेत वाला आया तो उसने गाड़ी मारी थी पहले बहन को, फिर उसका मुँह काट खेत वाली का मुँह आया, फिर वो चला गया घर उसके पापा को लुभाने के लिए। उसका पापा घर से आया कुल्हाड़ी लेके, तो पहले उसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की तो बहन खेत में भागी, फिर उसने हमारे पापा को बचाया और पापा को उसने कुल्हाड़ी मार दी। घटनाक्रम ऐसा है कि मन्नू कुशवाहा की बेटी नत्थू कुशवाहा के खेत पे अपने मवेशी को चारा देने के लिए घास काट रही थी। तो उसी समय पे कल्लू पटेल का लड़का जो जिसकी उम्र 16 साल है वो आया, उसे मना किया, जिसके कारण विवाद बढ़ा। उसके बाद उनके परिजन जैसे कल्लू पटेल भी मौके पे आ गया। वाद विवाद बढ़ता रहा तो कल्लू पटेल ने मारने के लिए अपने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, जो लड़की को न लगते हुए उसके पिताजी को लग गया और जिससे मन्नू कुशवाहा की मृत्यु हो गई। खबर अपने दमोह जिला के हटा तहसील की है। हटा में स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने हटा में अलग अलग जगह बिकवे वारे जो है POP जो गणेश प्रतिमा हो वो जब्त करने की कार्रवाई करी है। नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने हटा के बजरिया इलाके में गणेश प्रतिमाओं के विक्रेताओं के तहत से मूर्तियों की जांच करी। इस समय पे करीब आधा दर्जन दुकानदारों के पास से 169 गणेश प्रतिमाएं जो है POP की मिली हैं, जो जब्त करके ट्रैक्टर ट्राली से नगर पालिका कार्यालय लाओ है। बताइए कुछ लोगों ने नपा की कार्रवाई हो गलत बताई है, कैसे कि मूर्तियों हो नगर पालिका के कचरा वाहन में लाओ है, जो से लोगों ने भगवान को अपमान बताओ है। कचरावारी ट्राली में गणेश जी की मूर्तियों हो रखे जावे की खबर के बाद लगातार सोशल मीडिया पे कार्रवाई को जो है अनुचित ठहराव जा रहा है और विरोध करो जा रहा है। हालांकि पूरे मामले पे नपा के जिन प्रभारी CMO हैं उन्हें खेद व्यक्त करते भाई भविष्य में नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा ई प्रकार की गलती न हो पावे, ई बात की ध्यान रखे जावे की बात उन्हें करी है। NGT से प्राप्त निर्देश एवं शांति कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार श्रीमान SDM साहब के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं नगर पालिका विभाग की टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र में विकृत हो रही POP की मूर्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की। खबर खजुराहो की है, जहां पे खजुराहो के बमीठा थाना क्षेत्र में एक तेंदुआ ने 3 गैयों को अपना शिकार बनाओ है। खेत में बने घर की छप्पर टूर के तेंदुआ ने गैयों पे हमला करो। घटना के बाद गांव में दहशत को माहौल बना हुआ है। उतई किसान ने टाइगर रिजर्व रेंजर हो घटना की जानकारी दी है और मुआवजे की मांग भी करी है। रात के 2 बजे के समथिंग अचानक से हमारे यहाँ गाय और बछड़ियाँ बंधी हुई थी दोनों, और अचानक से कोई जानवर आया। जानवर आने के बाद हमारे जो कुत्ता पले हुए हैं वो भौंकने के बाद जब पापा जी वहाँ देखने के लिए आए तो जानवर पापा जी को भी काटने के लिए दौड़ा। और दौड़ने के बाद में क्या हुआ है कि पापा जी यहाँ से भाग गए। और जाने के बाद में जब यहाँ रेंज में गए आवेदन देने के लिए, तो रेंज से जो मैडम है उनको दिया गया सारी चीज़ें
बताएंगे कि ऐसी ऐसी कंडीशन हुई, तो वो अभी तक कोई जांच पड़ताल के लिए नहीं आई हैं। रात की 2 बजे की घटना हो, बज चुके हैं अभी 1, और अभी तक कोई जांच करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। खबर अपने टीकमगढ़ जिला की है। टीकमगढ़ जिला के छिपरी गांव पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने गुरु रावतपुरा सरकार से आशीर्वाद लो है। उन्हें इस समय पे मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो लेकर कही है कि हमारी पूरी तैयारी है। इस तैयारी में सहयोग जो है कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से झूठ बोल के दो है, जो से सभी सीटों पे हम उपचुनाव जीत है। गृह मंत्री ने कही है कि कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों और महिलाओं से झूठ बोलो है। कांग्रेस ने नौजवानों हो घर बैठे 4000 रुपये देवे की बात कही थी, लेकिन आज तक एक भी युवक हो जो पैसा नहीं दे पाया, न पैसा मिले आया उन्हों। कांग्रेस ने लिखित में झूठ बोलो है, यही कारण से उपचुनाव में तैयारी की जरूरत नहीं है। हमारी तैयारी कांग्रेस ने पूरी कर दी है। किसान से झूठ बोल के, नौजवान से झूठ बोलकर, महिलाओं से झूठ बोलकर, इसलिए हमको तैयारी की जरूरत नहीं है। अब तो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित जीत है। बेरोजगारी के बारे में कि वही कांग्रेस है जिसने एक लिखित में झूठ बोला नौजवान से। उन्होंने कहा कि हम नौजवान को घर बैठे 4000 रुपये महीना देंगे, नहीं दिया। एक को भी दिया हो तो बोले इस बात को नहीं दिया। वो अगर कहते थे कि वो रोजगार देंगे, अगर एक भी नौकरी 15 महीने के कार्यकाल में निकली हो फिर बोले इस बात को। खबर इंदौर से है। स्वच्छता के मामले में देश में एक बार इंदौर को डंका बजो है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने चौका मारो है। लगातार चौथी बेर है इंदौर ने नंबर 1 को खिताब हासिल करो है। इंदौर की उपलब्धि पे रेसिडेंसी कोठी पे सांसद शंकर लालवानी ने खुशी जाहिर करी है। एक संगे निगम सफाई कर्मचारियों को सम्मान भी करो है। उतई ढोल नगाड़ों की थाप पे सांसद शंकर लालवानी समेत बहुत सारे लोग जो होते झूमत नाचत दिखाने हैं। आज हमें चौथी बार ये सम्मान मिला है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह पूरे शहर की जनता में है, वो आज शाम को दिए जलाएगी, थाली बजाएगी, ताली बजाएगी और लोगों को उत्साहवर्धन करेगी। इसके साथ साथ कल सवेरे ये भी हमने आह्वान किया है कि शहर की जनता अपने अपने क्षेत्रों में जो हमारे सफाई कर्मी जाते हैं, जो हमारे सफाई की गाड़ियां जाती है, उनका स्वागत करें, सम्मान करें, उनका उत्साहवर्धन करें। खबर बैतूल जिला की है, जहां पे एक महिला के संग बेरहमी से पिटाई करी गई है। बताई गई है कि पार्षद के भैया और पिता ने मिलकर कि महिला हो पीटो है। घटना के बारे में कही जा रही है कि अपनी बेटी के संगे अभद्रता को महिला ने विरोध करो हतो, जो उनके बाद महिला की जमकर कुटाई करी गई है। घटना के समय आसपास के लोगों ने तो घटना को वीडियो भी बना लो हतो, जो अब सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। घटना बैतूल जिला के सारनी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 33 की है। घटना और वीडियो के बाद अब महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई जो है बाबी करी है। कोरोना संक्रमण के कारण ई बार गणेश उत्सव मनावे वालों पे ग्रहण लग गयो है। ई बार इको फ्रेंडली गणेश की भी स्थापना हुई है। वे भी सार्वजनिक पंडालों में नहीं हुई है, बल्कि घर घर में विघ्नहर्ता जो है विराजे हैं। इन सब के चलते भाई मूर्तिकारों पे आर्थिक तंगी को बोझ आ गयो है। आपको बता दें कि भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की जगह ये बेर छोटी छोटी प्रतिमाओं ने जगह ले ली है, जो उनके चलत भाई विघ्नहर्ता हो, आकार देवे वाले मूर्तिकारों हो, अब आर्थिक तंगी की मार झेलने पड़ रही है। मूर्तिकार लखन बताउत हैं कि कई सालों से वे देवास में गणेश प्रतिमा को निर्माण करत आ रहे हैं। उनके हाथ से बनी प्रतिमा दूर दूर तक ऑर्डर पे भेजी जात है। इसके अलावा उन्होंने कही है कि ये वेरे कलाकारों को निराश होकर जाना पड़ रहा है। व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों परिवार अब आर्थिक तंगी से गुजरने पर है। उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा हो ढोल बजा कर स्वागत करे वाले ढोली भी जो है वे भी निराश है। राजगढ़, ब्यावरा, पचौर, किंतु कहीं का कोई ग्राहक नहीं है। सरकार के आदेश के अनुसार 3 फीट 4 फीट की मूर्तियां बना रहा है। मेरे यहाँ 20-22 लोगों का स्टाफ होता था, इस बार मात्र 6 लोगों का स्टाफ है। वेस्ट बंगाल से आता है, परंतु कोरोना के चलते हुए ये परिस्थिति है कि हमारा तो छोड़ ढोल बजाते हैं, हम यहाँ तक छोड़ते हैं, पैसे में देते हैं हमको। तो कोरोना के कारण हमारा ढोल भी बंद है, मैं भूखे मरने की स्थिति में हो गए सर, और इसके कारण कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे, ना मूर्ति जा रहे। खबर रतलाम जिला से है। रतलाम के स्टेशन रोड पर रात में दिल दहला देवे वाला हादसा सामने आया है, जहां बहुत ज्यादा तेज गति से जा रही एक कार ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरे 3 लड़कों को रौंदारू।
इस घटना में एक युवक की मौका पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 जने गंभीर रूप से घायल भये हैं। हादसे की जब पूरी घटना जो है उते के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैद भई है, जोन में साफ तौर पर देखो जा सकता है कि कैसे एक मोटरसाइकिल स्लिप होत है और मोटरसाइकिल सवारों के नीचे गिरवे के संगे एक बहुत स्पीड में आवे वाली कार उन्होंने घसीट के रोंदत भई निकल जात है। इस हादसे में एक युवक ने मौका पर दम तोड़ दिया है, जबकि आसपास के लोगों ने 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी भई है। घटना के बाद कार चालक कार लेकर भग गया तो, लेकिन कछु दूरी पे लोगों ने वो पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। उतई स्टेशन रोड थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में भी जुटी है। खबर मंदसौर जिला के गरोट से है, जहां के कोटका खुर्द गांव में एक किसान ने अपने खेत में एक प्रकार को पुतला हो सजा कर रखो है कि जाने अनजाने आते आवे जावे वाले लोगों को जो है तो रुक के वो पुतला देखने मजबूर हो रहे हैं। किसान के द्वारा बताई गई है कि जंगली गाय जो कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाऊत है और पक्षी भी फसलों को नुकसान पहुंचाऊत है, मगर इंसान जैसे कोनो आकृति अगर उन्हें दिखा जाए तो बेउते से दूर भगत है। तब उन्होंने इंसान समझ के उस जगह के आसपास नहीं भटकते हैं, जो उनसे किसान की फसल जंगली जानवरों के कारण बर्बाद होवे से बच जात है। उन्होंने कही है कि इस प्रकार के पुतला बना के लगावे से फसल हो जंगली जानवरों और पक्षियों से बचावे की सुरक्षा तो मिलत है। संगे जो पवन कथेरिया और महेश कथेरिया द्वारा उनके खेत पे नील गाय से फसलों को बचावे के लाने दूल्हा दुल्हैया के पुतला बनाया गया है, जो ग्राम पंचायत काली खेड़ा में बनुभव है और जो आकर्षण को केंद्र बनुभव है। ये अक्सर क्या है कि इधर नील गायों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो उनको लेकर किसानों द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण लोगों ने एक दार्शनिक ऐसी मतलब छवियाँ बनाई दूल्हा दुल्हन की, जिससे देखकर लोग आकर्षित होते हैं। और नील गाय और ये अपने गायें वगैरह ये तो भागते ही, उसके अलावा लोग बाग भी इसके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हमारे ग्राम पंचायत कालाखेड़ा में पवन कथेरिया और महेश कथेरिया द्वारा, दोनों भाइयों द्वारा अच्छी झांकी बनाई गई, इसके लिए उनके धन्यवाद के पात्र हैं वो। बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला ऐसी जारी रहे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान खरीदी वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश के 19 लाख किसानों को 20 अगस्त 2020 से उनके बचत खातों में 1500 करोड़ के हस्तांतरण पर प्रदेश के किसान भाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर। जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। बात करते हैं बालाघाट जिला की। बालाघाट में गुरुवार से दिन भर से और गुरुवार के बाद से हो रही रुक रुक के बरसात के कारण से शाम को समय हनुमान चौक पानी से भर गो। पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने से चौक में टेंगरों तक पानी भरो भव है। व्यापारियों ने डोली चला के विरोध प्रदर्शन करो है। हनुमान चौक की दुकानों में खरीदी करवे आए ग्राहकों को व्यापारियों ने नाव के माध्यम से पार कराओ है। उतई वाहन चालकों को भी परेशानी इसकी सामना करना पड़ रहा है। हनुमान चौक पे पानी भर जावे से परेशानी जो है वह रहवासियों और व्यापारियों ने नगर पालिका के प्रति जम के नारेबाजी भी करी है। यहाँ पे ऐसा 15 मिनट की बारिश में पूरा शहर डूब जाता है, और जिसमें हनुमान चौक जैसे कि आप जानते हैं सिटी ऑफ द सेंटर है, उसके बाद भी यहाँ पे दयनीय स्थिति है। आखिर में हम लोग क्या करते हैं व्यापारी, जब हम लोग बार बार अपनी गुहार जब यहाँ वहाँ सब जगह लगा चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर अभी तक पानी का निराकरण नहीं हुआ भरने का, तो आखिरी मजबूरी हम लोगों ने नाव लाई। खबर जबलपुर से है। कोरोना काल में पूरे प्रदेश के बसों को संचालन लगभग बंद पड़ो है। करीब 5 महीना बीत जावे के बाद भी बस चल हैं या न चल हैं, पे कोनो भी प्रकार की स्थिति जो है वह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके 20 अगस्त से पूरे प्रदेश भर में पूरी क्षमता से बसों के संचालन की बात करी है।
लेकिन जबलपुर बस एसोसिएशन ने राज्य सरकार के निर्देशों हम मानवे से मना कर दी है। आपको बता दें कि जबलपुर से लगभग 800 बसों को संचालन होते हैं। ऐसे में जबलपुर बस एसोसिएशन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक लंबी बैठक भई है, जो बैठक में पूरी तरीके से जो है जो बेनतीजा निकली है। बस ऑपरेटर संघ की मांग है कि कोरोना काल में बस से जुड़े व्यापारियों को रोजगार पूरी तरीके से ठप हो गया है। ऐसे उनकी मांगों पर सरकार विचार करे। बस ऑपरेटर संघ ने प्रशासन से चर्चा के दौरान साफ शब्दों में कही है कि अगर उनकी मांगों पर विचार न करो जो है तो फिर भी बसों को संचालन न करें। बस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र साहू से खास बातचीत करी है हमारे संवाददाता संजय साहू ने। हमारा फोकस और स्ट्रेस इसी पे है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द चालू हो, कोविड-19 के गाइडलाइंस के हिसाब से, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, ताकि गरीब परेशान लोग ना हो और जिनको भी ट्रैवल करना है उनको परेशानी ना हो। खबर रायसेन जिला के बरेली से है। बरेली तहसील के उटिया गांव में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में एक नायब तहसीलदार जो है वो गांव वालों से अभद्रता और उन्होंने गाली देत भाव नजर आ रहा है। नायब तहसीलदार को नाम अवधेश यादव बताई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को बात अगर मानी जाए तो उन्होंने कही है कि उटिया गांव कला में एसडीएम ब्रजेंद्र रावत और नायब तहसीलदार अवधेश यादव मुख्य सड़क को जल भराव की समस्या को निराकरण कर भी पहुंचे थे, जहां पे गांव वालों और तहसीलदार के बीच में कहासुनी हो गई और वही समय पे तहसीलदार अपनी गुस्सा जो है भी संभाल नहीं पाए और गांव वालों को गाली गुप्तार देने लगे, उनके संगे अभद्रता करने लगे, जो उनसे गांव वालों में जो है काफी गुस्सा है। खबर अपने भोपाल से है। भोपाल में पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवाओं से संवाद करो है। युवाओं संवाद में पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पे निशाना साधो है और कही है कि 15 महीना में हमने नए कामों की शुरुआत करी थी, लेकिन रोजगार न मिलने से अब युवाओं में हताशा है। बीजेपी ने केवल युवाओं से झूठे वादे करे हैं। कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को हार्टिकल्चर से जोड़ने की कोशिश करी थी। उन्होंने कही है कि मैंने निजी क्षेत्र में एक नौकरियों को प्रावधान करो हतो, माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जो है वो भी शुरू करो हतो। प्रदेश की आर्थिक गतिविधि चौपट हो चुकी है। केवल घोषणाओं और मीडिया की राजनीति से ध्यान हटाने का काम चल रहा है। 15 साल की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए झूठी घोषणाएं की जा रही हैं। वर्तमान में नौजवान निराश और हताश है। आपको याद होगा बीजेपी सरकार के 15 साल का हिसाब किताब, पिछड़ापन, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, बलात्कार की घटनाएं। खबर ग्वालियर जिला से है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा को 22 अगस्त से 24 अगस्त तक सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। इनमें पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंत्री कांग्रेस के सफाई की पूरी जो इबादत है वह लिखे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य और प्रसंस्करण और उद्यानिकी जो राज्य मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा को दावा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के महासदस्यता अभियान में कांग्रेस को पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो बेवारो है। इलाके में केवल और केवल 2% कांग्रेसी बच हैं। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से खास बातचीत करी है हमारे संवाददाता जावेद खान ने। ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर में 22, 23 और 24 तारीख को एक राजनीतिक कुंभ लगने वाला है और उस कुंभ में बीजेपी का महासदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस सदस्यता अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रमुख रूप से अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री फूड एवं प्रोसेसिंग मिनिस्टर भारत सिंह कुशवाहा जी हैं। ये जो अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी में, तो कितने दिन का सदस्यता अभियान है और आपको कितनी उम्मीद है कि कितने सदस्य इसमें शामिल होंगे? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान समय समय पर चलता रहता है। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में भी उन विधायकों ने सदस्यता ले ली है। तो विधानसभा वार 3 दिवसीय यहाँ सदस्यता का कार्यक्रम रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस प्रकार से जो सूचना मिली है और प्रस्तावित जो कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी 22 से लेकर 24 तक रहने वाले हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी रहेंगे और केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी रहेंगे, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी रहेंगे। 3 दिन का जो कार्यक्रम है, तो पार्टी ने तय किया है कि विधानसभा वार
जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस में जो काम करते थे विभिन्न पदों पर, जो सिंधिया जी से जुड़े थे, वो 22, 23, 24 को सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि चूंकि सभी कोविड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस और राजनीतिक दलों के कार्यक्रम साथ धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है, तो ऐसे में कहीं सोशल डिस्टेंस नहीं होगा? निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। और कांग्रेस के पास अब कुछ बचा भी नहीं है। कांग्रेस कहीं मणिपुर की बात करती है, कहीं मध्य प्रदेश की बात करती है। कांग्रेस पूरी तरह हताश है, निराश है। वो इसलिए निराश है कि कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो उनके कार्यकर्ताओं की बात को सुन सके और उनकी भावनाओं को समझ के उनका सहयोग कर सके। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वार्ड से लेके जो राष्ट्र तक जो लोग पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रूप में, इस अंचल के हैं, वो सभी उस मंच पर नजर आएंगे। ये बिल्कुल ये दावा है जो राज्य मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा का। उनका कहना है कि जो 3 दिन का महासदस्यता अभियान बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें सभी लोग एकजुटता दिखाएंगे और एक ग्वालियर चंबल संभाग में एक बीजेपी की बड़ी शक्ति दिखाई देगी। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। खबर राजगढ़ जिला की है। चाचौड़ा इलाके के विधायक लक्ष्मण सिंह ने राजगढ़ पहुंच के एक पत्रकार वार्ता करी है और सरकार पे आरोपों की झड़ी लगाओ भाई। लक्ष्मण सिंह ने शिवराज सरकार की हाल ही में जो योजना उन्होंने लॉन्च करी है और जो उन्होंने वादे करी वो दिखावा बताओ है, जिसमें प्रदेश के युवाओं नौकरी देवे में प्राथमिकता की बात करी गई थी। उन्होंने कही है कि ग्वालियर में 22 अगस्त हो आयोजित कार्यक्रम हो सफल बनावे के लाने जो लुभावनो वादा करके युवाओं हो जुटावे को प्रयास करो जा रहा है। लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाउत भाई कही है कि यदि सरकार की बेरोजगारों के प्रति गंभीर है तो अति शीघ्र ई पे कार्रवाई करके नोटिफिकेशन जारी करो जाए। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह को कहना है कि जोन विधायक टूट के गए हैं उन्होंने जनता जवाब दे है। लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाउत भाई कही है कि लालच हमें भी दौहत हो लेकिन हम नहीं टूटे। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात थी और इसको लागू करने की स्टेज में हम आ भी गए थे, लेकिन सरकार गिरा दी गई। तो उसी को लेकर इन्होंने ये किया है। और आप देखिए ये अभी परसों घोषणा करी है, 22 तारीख को वहाँ एक कार्यक्रम वो कर रहे हैं ग्वालियर में, ये दिखाने के लिए कि बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ आ रहे हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं जा रहे हैं, ये युवा इस उम्मीद से इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई हमको रोजगार सरकार देगी। ये 22 तारीख का शो ठीक ठाक हो जाए उसके लिए। खबर ग्वालियर जिला से है। ग्वालियर में भारत रत्न पुराने प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं जयंती कार्यक्रम श्रीमंत माधवराव सिंधिया कांग्रेस भवन पर संपन्न भई है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी कांग्रेस जनों ने कांग्रेस भवन पर स्थापित पुराने प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करो है। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा करे गए कामों याद करो है। कांग्रेस के कार्यक्रम में संचालन जो है को जिला कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने करो। कार्यक्रम में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करो। उन्होंने कही है कि राजीव गांधी ने 5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे काम करे जो उनके लाने उन्होंने आज भी याद करो जात है। खबर जबलपुर से है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई भई है और इस बीच में जबलपुर में भाजपा के विधायक अजय बिश्नोई ने बड़ो बयान दो है। उन्होंने कही है कि प्रदेश में 27 से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। उन्होंने कही है कि कांग्रेस मैदान में नहीं दिखा रही है, कांग्रेस नेता बीजेपी में घुसपैठ की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत को दावा करो है। उन्होंने कही है कि ये लड़ाई एक तरफा है, सभी सीटों पर भाजपा की जो है एक तरफा जीत हुई है और भाजपा को कोनो मुकाबला नहीं है। 27 सीटों के चुनाव तय हो गए, हो सकता है 27 की संख्या बढ़ जाए, ये समय बताएगा। पर एक बात बिल्कुल तय है कि इस बार लड़ाई एक तरफा है। कांग्रेस कहीं मैदान में दिख नहीं रही, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं देख रहे और कांग्रेस अपने कैंडिडेट इसलिए तलाश नहीं पा रही है, वो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के लोग टूट के उसके पास आ जाएं और वो बीजेपी के कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बना के खड़ा कर दे। कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी तो बिका हुआ टिकाऊ का नारा उनका कहाँ तक टिकेगा, ये तो उनका विचार उनको करना है।
मैं एक बात अच्छे तरीके से जानता हूं, 15 महीने में जिस तरीके का कुशासन सरकार ने, कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए दिया है, उसके बाद कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण एक भी सीट कांग्रेस जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित है। खबर गंजवासुदा से है, जहां पे एक महिला की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। और जहाँ घटना जो है शहर के वार्ड नंबर 06 बीजासेन माता मंदिर की गली में 35 साल की महिला अर्चना तोमर की हत्या जो उनके पति और जेठ ने सक्के चलत भाई घुटकी दबा के हत्या कर दी थी। पति और परिवार ये घटना हो दुर्घटना साबित कर वो चाहते, लेकिन महिला को फेसबुक मित्र और बच्चों ने पुलिस के सामने पूरी कहानी जो है वह सामने रख दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाओ है। महिला की फेसबुक पे भोपाल के रविवार एक युवक से मित्रता हो गई थी, लेकिन जौन से महिला जो है उनके पति के बीच आए दिन विवाद होते रहते। बुधवार की रात में महिला और उनके पति के बीच जमकर विवाद हुआ। उसके बाद घटना अंजाम दिया गया। मृतिका जो हती के बाल बच्चों ने थाने पहुंच के पूरी हत्याकांड को खुलासा करो है। खबर राजधानी भोपाल की है। भोपाल में आयकर विभाग ने बिल्डर और डेवलपर्स के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करी है और फेथ ग्रुप संस्था के कई ठिकानों पर कार्रवाई जो है वह जारी है। एक बिल्डर आईपीएस को रिश्तेदार बताया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश कैडर के मौजूदा आईपीएस के सारे राघवेंद्र सिंह के घर समेत कई स्थानों पर छापे की सूचना मिल रही है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे यही बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INA 24/7। जय राम जी के।